हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको सीटेट एग्ज़ाम के लिए गणित में बताऊंगा कि HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मैसे यानी महत्तम समापवर्तक, क्या होता है, साथ ही ये किस तरह से फाइंड किया जाता है। उसके लिए मैं आपको एक सिंपल मेथड बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट एग्जाम के लिए, जहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। LCM पर एक क्वेश्चन मिलता है और HCF पर, दोनों को मिलाकर भी पूछ लिया जाता है। तो हम इस तरह से छोटे छोटे टॉपिकों को डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो आइए पहले समझते हैं कि ये HCF यानी में से होता क्या है, फिर मैं आपको इसे फाइंड करने के लिए ट्रिक भी बताऊँगा। तो देखिए, डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। पहले जान लीजिए नाम HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में मैस है, यानी महत्तम समापवर्तक। ओके, तो होता क्या है, देखो, ये जो मैस है होता है, ये दो या फिर दो से अधिक संख्याओं के लिए ज्ञात किया जाता है। किसके लिए? दो या दो से अधिक संख्याओं के लिए। अब ये होता क्या है, तो दी गई संख्याओं का मैस है। दी गई मतलब वे संख्याएं जिनका आप मैस है ज्ञात करना चाहते हो। तो दी गई संख्याओं का मैस है वह बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। तो ध्यान देना, जो आप संख्या जिनका आप मैस है ज्ञात करना चाहते हो उनके लिए मैस है वह बड़ी संख्या होगी। ध्यान देना, दो बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि बड़ी संख्या कैसी ढूंढनी है, आपको बड़ी ढूंढनी है। दूसरा, कैसी हो, वो आपकी सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। ये लिखा है, दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। ओके, दी गई मतलब जिनका आप में से ज्ञात करना चाहते हो। तो आपको दी गई संख्याएं जिनका आप में से ज्ञात करना चाहते हो उनके लिए एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो सबसे बड़ी हो। दूसरा, वो आपकी दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, कंप्लीट डिवाइड करे। तो वैसी संख्या उन संख्याओं के लिए में से यानी महत्तम समापवर्तक होगी। तो आइए एक एग्जाम्पल के जरिए सीखते हैं पहले। तो देखिए, एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो मान लीजिए 6 और 12 का आपको में से बताना है क्या होगा। तो हमारी जो संख्या है क्या है, 6 और 12 है, इनके लिए हमें में से बताना है। अभी मेथड तो मैं बताऊंगा, बस इस डेफिनेशन के अनुसार सुन लीजिए। अब हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या सोचनी है जो सबसे बड़ी हो और दूसरा वो 6 को भी कंप्लीट डिवाइड करे, पूर्णतः विभाजित करे, साथ ही 12 को भी पूर्णतः विभाजित करे, कंप्लीट डिवाइड करे। तो ऐसी एक ही संख्या है और वो है 6। 6 वह संख्या है जो 6 को भी डिवाइड करेगी, 12 को भी डिवाइड करेगी और सबसे बड़ी है। तो 6 और 12 का जो में से महत्तम समापवर्तक है वो क्या हो गया, 6 हो गया। अब मैं इसे ज्ञात करने के लिए मेथड बताता हूँ। देखो, आपको क्या करना है, ऐसे हम सोच नहीं सकते ना हर संख्याओं के लिए, लेकिन आपको एक मेथड चाहिए जिसके द्वारा आप किन्हीं भी संख्याओं के लिए में से आसानी से बता सको। तो यही एग्जाम्पल मैं लेता हूँ मेथड के लिए। मान लीजिए आपको 6 और 12 का में से बताना है। तो क्या करना है, आपको जिन संख्याओं को आपको में से निकालना है उन सभी संख्याओं के आपको करने हैं गुणनखंड, फैक्टर करने। यही सबसे अच्छा मेथड होता है। तो 6 को लीजिए, 6 के गुणनखंड किस तरह से होंगे, 2 × 3 होंगे। ओके, दूसरी संख्या बची हमारी 12, इसके फैक्टर किस तरह से होंगे, 2 × 2 × 3। ये हो गए हमारे 12 के फैक्टर। तो फैक्टर कर लिए। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जो भी संख्याएं हैं जिनके आपने गुणनखंड किए हैं उन सभी संख्याओं में कॉमन गुणनखंड देख लीजिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड देख लीजिए, कॉमन फैक्टर देख लीजिए। ओके, कॉमन फैक्टर मतलब जिसे हम हिंदी में बोलेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो वे संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगी वे ही आपकी दी गई संख्याओं के लिए में से बन जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए 6 में क्या है गुणनखंड, 2 और 3 है, और 12 में भी देखो 2 है और 3 है। तो कॉमन क्या आएगा, 2 और 3। तो में से हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 3 यानी कि 6 हो जाएगा। ओके, तो कॉमन फैक्टर देखने आपको अपनी सभी संख्याओं में, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड। आइए और एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ सकें। मान लीजिए हमें में से ज्ञात करना है 4 और 8 ले लीजिए, इन दो संख्याओं का में से ज्ञात करना है। तो क्या बताया मेथड, जो संख्या हैं उनके गुणनखंड कीजिए। तो 4 के गुणनखंड 2 × 2 होंगे,
8 के क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इन दोनों संख्याओं में कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए कितने हैं और उनकी सबसे छोटी पावर आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, यानी 4 के गुणनखंडों में 2 2 बार आ रहे हैं। ओके, इसी तरह से 8 में 2 3 बार आ रहे हैं। यहाँ तो देखो 2 2 बार हैं, यहाँ पर 2 3 बार हैं। तो मैंने क्या कहा, आपको सबसे छोटी पावर कॉमन लेनी है, सबसे छोटी घात कॉमन लेनी है, सबसे छोटी घात लो। तो यहाँ पर आप देखें 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो सबसे छोटी पावर क्या होगी 2 की पावर 2। तो हम कॉमन में क्या लेंगे 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो 4 और 8 का में से क्या हो गया 4 हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन एग्जाम्पल को आप नोट करें। एक और मैं बड़ा सा एग्जाम्पल करा देता हूँ, तब तक आप इन्हें नोट करें। चलिए तो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे हमें और समझ में आ जाए ज्ञात करना। वैसे सिंपल होता है, बस आपको ध्यान देना है जो मैं कह रहा हूँ। मान लीजिए आपको में से ज्ञात करना है 24, 32 और 40 का। ये 3 संख्या हैं। मैंने बताया 2 या फिर 2 से अधिक संख्याओं के लिए में से निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो 3 संख्याएं हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी संख्याएं दी हुई हैं उन सभी के आपको क्या करने हैं गुणनखंड। तो पहले हम 24 के करते हैं। तो 24 के क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 हो गए 24 के गुणनखंड। 32 के करने हैं हमें, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये 2। ओके, ये हो गए 32 के गुणनखंड। 40 के करने हैं, तीसरी संख्या 40 है, तो 40 के होंगे 2 गुणा 2 गुणा और ये 8 हो गए 5। ओके, तो ये हमारे उन संख्याओं के गुणनखंड हो गए जिनका हमें में से निकालना है। अब मैंने क्या कहा था, आपको कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड देखने हैं। ध्यान देना, उभयनिष्ठ गुणनखंड देखने हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड, सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड देखने हैं और सबसे कम, सबसे छोटी, सबसे कम या फिर सबसे छोटी घात को गुणनखंडों की लेना है। ओके, तो यहां पर आप देखें, ध्यान से देखना, यहां आप देख सकते हो 24 में 2 कितने बार आए हुए हैं 3 बार आए हुए हैं। ओके, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू 3। यहां पर आप देखें 32 में कितने 2 आए हैं 2 5 आए हैं, 2 की पावर 5। यहां आप देखें 40 में कितने 2 हैं 3 हैं इंटू 5। अब यहां देखिए आप कॉमन कौन से नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, उभयनिष्ठ कौन से गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो 3 तो होगा नहीं। ओके, यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर नहीं है। देखिए ये 2 की पावर में है 5, मल्टीप्लाई में नहीं है। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो कॉमन तो है नहीं। कॉमन का मतलब होता है सभी में होना, वो उसका सभी में होना। तो 3 और 5 तो होगा नहीं हमारा। अब यहाँ पर आप देखिए 2 कॉमन है, देखो 2 सभी में, यहाँ पर भी है 2, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है कि नहीं। लेकिन कितने 2 हैं, यहाँ पर तो 3 है 2, देखिए 2 की पावर 3 है, तो 3 2 हैं। यहाँ पर 5 2 हैं, यहाँ पर 3 2 हैं। अब लेने कितने हैं, तो मैंने क्या कहा, सबसे छोटी पावर आपको कॉमन लेनी है। तो सबसे छोटी यानी सबसे कम कितने 2 कॉमन है 3 है। देखो 3 सभी जगह मिल जाएंगे, कॉमन लेने होते हैं ना। देखो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 5 है, तो 3 तो है ही ना। अरे 2 कितनी बार आ रहे हैं, यहाँ पर 5 बार आ रहे हैं, तो 3 तो है ही। यहाँ पर भी 3 है, तो आपको क्या लेना है 2 की पावर 3 यानी 8 आपका कॉमन आ जाएगा। तो हमारे कॉमन क्या आएगा 2 की पावर 3, जिसे हम बोलते हैं 2 2 4 2 8। और यही हमारा हो गया में से। देखिए कितना सिंपल है। तो ध्यान देना, मैंने जो लास्ट बात बोली है, कॉमन लेना है लेकिन सबसे छोटी घात, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम बनेगी तो सबसे छोटी घात आपको कॉमन लेनी है। तो इस तरह से हम में से ज्ञात करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा में से ज्ञात करना। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है या फिर आपको क्वेश्चन और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा भी आपको सीटेट या फिर अदर टीचिंग एग्जाम के लिए मैथ में कोई भी टॉपिक पढ़ना हो आपको, तब भी आप बता सकते हैं, मैं आपको उसे पढ़ा दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स टू एवरीवन।